पत्नी को दोस्त के भरोसे छोड़कर कमाने गया था। 10 महीने बाद लौटा तो अपने ही घर में ऐसा नजारा देखा कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। दोस्तों, यह कहानी जयपुर की है। जयपुर की पुरानी गलियों में एक छोटा सा मकान था। उसी मकान में रहता था गौरव। दिन भर बाजार की एक छोटी सी दुकान पर काम करने के बाद जब वह रात को थका हारा अपने घर लौटता तो दरवाजा खोलते ही घर की खामोशी उसके सीने में उतर जाती। ना माँ की आवाज, ना पिता का सहारा, ना कोई पूछने वाला कि बेटा खाना खाया या नहीं। गौरव के माता पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे। दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। कभी वह खुद चूल्हा जलाकर रोटियां बना लेता, कभी ज्यादा थक जाता तो बाहर किसी ढाबे पर खा लेता। उसकी जिंदगी बस दुकान, कमाई और अकेलेपन के बीच गुजर रही थी। मोहल्ले में एक बुजुर्ग औरत रहती थीं, जिन्हें सब सुशीला आंटी कहते थे। वह गौरव को अपने बेटे जैसा मानती थीं। जब भी उनके घर कुछ अच्छा बनता, वह सबसे पहले गौरव के लिए थाली भेजती। सुशीला आंटी की एक भांजी थी, माही। माही बेहद खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा चेहरा, लंबी चोटी और चाल में ऐसा घमंड जैसे वह खुद को किसी रानी से कम नहीं समझती थी। वह घंटों शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती रहती। उसकी माँ रीमा अक्सर कहती, बेटी, खूबसूरती हमेशा नहीं रहती। लड़की की असली पहचान उसके संस्कार से होती है। लेकिन माँ ही हंसकर कहती, माँ, इस जमाने में संस्कार नहीं, पैसा चलता है। मैं किसी छोटे आदमी से शादी नहीं करूंगी। रीमा गरीब विधवा थी। पति को गुजरे 4 साल हो चुके थे। घर की हालत कमजोर थी। बेटी सुंदर थी, लेकिन दहेज देने की ताकत नहीं थी। इसी चिंता में एक दिन रीमा अपनी बहन सुशीला आंटी के घर जयपुर आई। बातों बातों में सुशीला आंटी ने गौरव का नाम लिया। बहन, मेरे पड़ोस में एक लड़का है। गरीब जरूर है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। मेहनती है, शराब नहीं पीता, किसी बुरी आदत में नहीं है। माँ ही उसके घर जाएगी तो इज्जत से रहेगी। रीमा ने सोचा, बिना दहेज अच्छा लड़का मिल रहा है तो रिश्ता बुरा नहीं है। उधर जब सुशीला आंटी ने गौरव से शादी की बात की तो गौरव की आंखों में पहली बार उम्मीद चमक उठी। वह बोला, आंटी, मेरे तो माँ बाप नहीं हैं। अगर आप मेरे लिए अच्छा समझती हैं तो मुझे मंजूर है। गौरव ने अपनी सारी जमा पूंजी सुशीला आंटी को दे दी ताकि शादी अच्छे से हो सके। उसे भरोसा था कि सुशीला आंटी कभी उसका बुरा नहीं सोचेंगी। कुछ ही दिनों में शादी हो गई। जब गौरव ने पहली बार माही को दुल्हन के रूप में देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। लाल जोड़े में माही सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। गौरव के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा अब उसका सूना घर बस जाएगा। बारात में ज्यादा लोग नहीं थे। गौरव का कोई बड़ा परिवार नहीं था। बस कुछ दुकानदार, मोहल्ले के लोग और उसका बचपन का दोस्त अमन। अमन अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। कपड़ों से महंगा, बातों से मीठा और इरादों से गंदा। जैसे ही उसने माही को देखा, उसकी नजरें बदल गईं। शादी के अगले दिन अमन घर आया और हंसते हुए बोला, भाई, भाभी की मुंह दिखाई तो बनती है। उसने माही को महंगा तोहफा दिया। माही ने जब गिफ्ट खोला तो उसकी आंखों में चमक आ गई। शायद पहली बार किसी ने उसे इतना कीमती तोहफा दिया था। अमन ने यह चमक देख ली। यहीं से खेल शुरू हुआ। गौरव माही को खुश रखने की पूरी कोशिश करता। कभी चूड़ियां लाता, कभी साड़ी, कभी मिठाई। लेकिन माही को ये छोटे तोहफे अब सस्ते लगने लगे थे। एक दिन उसने ताना मारा, गौरव, क्या पूरी जिंदगी इसी छोटी दुकान से गुजारा करोगे? मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। गौरव चुप हो गया।
वह बोला, माही मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। माही ने मुंह फेर लिया। धीरे धीरे अमन गौरव की गैरहाजिरी में घर आने लगा। कभी मिठाई, कभी परफ्यूम, कभी महंगी साड़ी। वह माही से कहता, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को तो बड़ी कार में घूमना चाहिए, गौरव तुम्हारे लायक नहीं है। माही के मन में लालच बढ़ने लगा। उसे अब गौरव की सादगी बोझ लगने लगी। एक रात उसने गौरव से कहा, अगर सच में मुझे खुश रखना चाहते हो तो बाहर शहर जाकर बड़ा व्यापार करो, यहाँ रहकर तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। गौरव ने पहले मना किया, लेकिन रोज रोज के तानों से टूट गया। उसने फैसला किया कि वह अहमदाबाद जाकर व्यापार करेगा। जाते वक्त उसने अमन से कहा, भाई माही का ध्यान रखना, मैं उसे तेरे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। अमन मुस्कुराया, तू चिंता मत कर, भाभी मेरी जिम्मेदारी है। गौरव नहीं जानता था कि जिस दोस्त पर वह भरोसा कर रहा है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बनने वाला है। अहमदाबाद पहुंचकर गौरव ने एक छोटा कमरा किराए पर लिया। मकान मालिक थे दयानंद जी और उनकी बेटी अनुष्का। दयानंद जी शांत और समझदार इंसान थे। उन्होंने गौरव को बेटे जैसा मान लिया। गौरव दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा। वह माल खरीदता, दुकानदारों को सप्लाई करता और अच्छा पैसा कमाने लगा। 10 महीने बीत गए। अब गौरव के पास पैसे भी थे और घर लौटने की खुशी भी। उसने सोचा, माही मुझे देखकर कितनी खुश होगी। लेकिन लौटने से पहले दयानंद जी ने उसे 3 बातें समझाईं। बेटा, पैसा कमाने के लिए घर छोड़ना पड़े तो सोचकर जाना। दूसरी बात, किसी के दबाव में बड़ा फैसला मत लेना। और तीसरी बात, अपनी पत्नी को कभी किसी दूसरे मर्द के भरोसे मत छोड़ना। गौरव का दिल धक से रह गया। वह बोला, बाबा मैंने तो ये तीनों गलतियां कर दी। दयानंद जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तो बिना बताए घर जाओ, सच खुद सामने आ जाएगा। गौरव उसी रात जयपुर के लिए निकल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी। उसने सोचा माही को सरप्राइज देगा, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से हंसने की आवाज आई। दरवाजे की झिरी से देखा, अंदर माही और अमन साथ बैठे थे। माही गौरव के मैसेज पढ़ पढ़कर अमन को सुना रही थी और दोनों उसका मजाक उड़ा रहे थे। अमन हंसकर बोला, वह गरीब जिंदगी भर गरीब ही रहेगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। माही बोली, बस वह अभी कुछ दिन और वापस ना आए। गौरव का खून खौल उठा। उसने जोर से दरवाजा पीटा। दरवाजा खुलते ही माही और अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। गौरव गरजा, अमन तू मेरा दोस्त था, मैंने अपनी पत्नी को तेरे भरोसे छोड़ा था, तूने यही भरोसा निभाया। अमन बोला, भाई तू गलत समझ रहा है। तभी मोहल्ले वाले भी जमा हो गए। एक बुजुर्ग बोले, गौरव बेटा, हम बहुत दिनों से इन दोनों को देख रहे थे, तेरी इज्जत की वजह से चुप थे। माही सिर झुकाकर खड़ी रही। गौरव ने गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाया। उसने भारी आवाज में कहा, अगर तुम दोनों को एक दूसरे से इतना ही लगाव है तो शादी कर लो, लेकिन माही अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उस रात गौरव अंदर से टूट गया। कई दिन तक वह घर से बाहर नहीं निकला। फिर एक दिन वह वापस अहमदाबाद चला गया। दयानंद जी ने उसकी हालत देखी तो उसे गले लगा लिया। बेटा, भगवान ने तुम्हें गलत इंसान से बचा लिया। कुछ दिनों बाद दयानंद जी ने कहा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं अपनी बेटी अनुष्का का रिश्ता तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। अनुष्का शांत, संस्कारी और समझदार लड़की थी।
गौरव ने उसे हमेशा इज्जत से देखा था। उसने हाँ कर दी। गौरव और अनुष्का की शादी हो गई। अनुष्का ने गौरव का टूटा हुआ आत्मविश्वास फिर से जोड़ा। दयानंद जी ने उसे व्यापार की समझ दी। गौरव ने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक समझदार पत्नी और पिता जैसा मार्गदर्शक था। कुछ सालों में गौरव की छोटी सी दुकान बड़ा कारोबार बन गई। उसका नाम जयपुर के बड़े व्यापारियों में आने लगा। जिस घर में कभी खामोशी थी, वहां अब खुशियां थीं। उधर माही और अमन का रिश्ता कुछ ही महीनों में टूटने लगा। अमन अब माही की तारीफ नहीं करता था। वह उसे ताने देता, अपमान करता और कहता, तुम्हें तो पैसा चाहिए था ना, अब सहो। माही को समझ आने लगा कि पैसा हर चीज नहीं होता। जिस आदमी ने उसे इज्जत दी थी, उसने उसे ठुकरा दिया था। और जिस आदमी के लिए उसने घर तोड़ा था, वही अब उसकी जिंदगी का दर्द बन गया था। एक दिन माही बाजार से गुजर रही थी। उसने सामने बड़ी दुकान देखी, गौरव ट्रेडर्स। अंदर गौरव बैठा था। उसके साथ अनुष्का थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। माही की आंखें भर आईं। वह अंदर आई और धीमी आवाज में बोली, गौरव, मुझे माफ कर दो। गौरव ने शांत नजरों से उसे देखा। माही, माफी मैं बहुत पहले दे चुका हूं। लेकिन जो भरोसा टूट जाता है, वह वापस नहीं आता। तुमने मुझे खोया नहीं, तुमने अपनी किस्मत खो दी। माही रो पड़ी। गौरव ने आगे कहा, दौलत कमाई जा सकती है, लेकिन इज्जत और विश्वास एक बार टूट जाए तो जिंदगी भर नहीं जुड़ता। माही चुपचाप वहां से चली गई। और गौरव ने अनुष्का की तरफ देखा। अनुष्का मुस्कुरा रही थी। उस दिन गौरव समझ गया कि जिंदगी में सुंदर चेहरा नहीं, सुंदर दिल साथ देता है। सीख यही है दोस्तों, जिस रिश्ते में सच्चा प्यार, इज्जत और भरोसा मिले, उसे कभी लालच के लिए मत तोड़ना। क्योंकि पैसा देर सवेर आ सकता है, लेकिन अच्छा इंसान बार बार नहीं मिलता।